Hello, good morning everyone. Today is my second class, and like previous days, today I am going to share a very informative topics with all of you. और आप लोगों को क्या करना है, मैं जो बोलता जाऊंगा वो आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनना होगा। और आप सभी लोगों से मेरा बहुत छोटू सा रिक्वेस्ट है कि आज मेरा सेकंड क्लास है, तो आप मेरा जो पिछला वीडियो था, मतलब मेरा जो फर्स्ट क्लास का वीडियो था, उसको आप लोगों को एक बार जाकर देख लेना है। उससे क्या होगा, मेरा जो सेकंड क्लास है वो फर्स्ट क्लास से रिलेट करता है। तो अगर आप फर्स्ट क्लास बहुत अच्छे से सुन लोगे तो सेकंड क्लास का जो कंसेप्ट होगा वो आप लोगों को बिल्कुल सही तरीक़ा से समझ में आएगा। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग मेरा फर्स्ट क्लास का वीडियो पहले देख लिए है, उसके बाद इस वीडियो में आए हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, पिछले दिन हम सीखे थे डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम ईआईएस बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग क्या सीखे थे, स्टेप सीखे थे और कंपोनेंट सीखे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कंपोनेंट्स होता है उसको हम लोग चार पार्ट में पहले तोड़ेंगे। क्या क्या होता है, जो डेफिनेशन में भी हम कल बताए थे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होता है। पीपल होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, डेटा स्टोरेज होता है, बोलिए बोलिए, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। और कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो एक में आ जाएगा आपका हार्डवेयर और एक में आ जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। तो हार्डवेयर को हम और चार पार्ट में तोड़ सकते हैं। क्या क्या, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। मेनली सॉफ्टवेयर को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक हो जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर का दो पार्ट है, एक हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, उसका नाम क्या है, पीपल। आज हम सीखेंगे पीपल के बारे में, जो हम लोग का हो गया नंबर 1। ओके, पीपल क्या होता है, पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में पीपल एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्या होता है वो, इफ वी थिंक हाउ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट्स इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट होता है, तब हम देख पाएंगे कि फ्रॉम द हेल्प डेस्क टू सिस्टम प्रोग्रामर अप टू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ऑल आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पीपल, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ पीपल। क्या, हेल्प डेस्क पर्सनल हो गया आपका, सिस्टम प्रोग्रामर हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिनको हम CIO बोलते हैं, ये भी पार्ट ऑफ पीपल हो गया। तो अभी देखिए पीपल के एग्जाम्पल क्या क्या होता है इन एन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में। पीपल का जो एग्जाम्पल होता है अब हम वो बोलेंगे आपको। क्या क्या हो जाता है, यूज़र ऑफ द सिस्टम, यूज़र कौन हो जाता है, आपका कस्टमर हो सकता है, सेल्स पर्सन हो सकता है, ये सारा क्या हो सकता है, आपका यूज़र ऑफ द सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल हो सकता है, ऑल द पीपल हु मैनेज एंड रन द प्रोग्राम, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल। अब देखिए इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इतना सारा कंपोनेंट्स होता है, लाइक पीपल हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, डेटा रिसोर्सेज हो गया, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। इसमें पीपल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरीक़े से हेल्प करता है। तो हम बताएंगे कि क्या क्या होता है ये सब। देखिए, अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग, पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, पीपल इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प इन फॉलोइंग अवेज। क्या क्या करता है, हेल्प इन रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्शन का जो पर यूनिट कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, इंक्रीज द इनकम एवेन्यूज, इनकम का जो स्कोप होता है उसको ये इन्हेंस करता है। और लास्ट वन इज हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का जो एफिशिएंसी होता है इसको बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है ना। तो हम पीपल आप लोगों को पहले समझा दिए। अब हम कहाँ से सीखेंगे, अब हम सीखेंगे बुक से।
आ जाइए फिर देखिए, पीपल रिसोर्सेस, मैं एक बार हाइलाइटर ले लेता हूँ, रुक जाइए एक बार, ठीक है, आ जाइए एक बार पीपल का थ्योरी को पढ़ लेते हैं। वाइल थिंकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम इट इज इजी टू गेट टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट एंड फॉरगेट दैट वी मस्ट लुक बियॉन्ड दिस टूल एट द होल पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट्स इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया, हाउ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट्स इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। A focus on people involved in information system is the next step. एक बार पिछला जो था उसको एक बार देखिए। आपका जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका जो पीपल है, कंप्यूटर सिस्टम है, डेटा रिसोर्सेस है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस है, ये क्या है, ऑल आर द एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो हम ब्लैक कलर लेकर मार्क करते हैं, ये क्या है आपका, 1 2 3, ये 3 क्या हो गया आपका, ये आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपोनेंट हो गया। लेकिन पीपल आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपोनेंट्स नहीं है। तो जब हम सोचेंगे कि टेक्नोलॉजी एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंटीग्रेट हुआ, तब हम देखेंगे कि इन कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम, डेटा रिसोर्सेज एंड नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, इन जो 3 हैं, इन 3 क्या हो गया आपका, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपोनेंट्स हो गया, और पीपल आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपोनेंट्स नहीं है, ठीक है। वही बात बोला गया है यहाँ पर। वाइल thinking about information system, it is easy to get to focus on the organizational components and forget that we must look beyond this tool at the whole picture and try to understand how technology integrates into an organization. A focus on people involved in information system is the next step, ठीक है। From the help desk to the system programmer all way up to chief information officer, जिसको हम CIO बोलते हैं, all of them are essential element of information system. देखिए, हेल्प डेस्क पर्सनल से लेकर सिस्टम प्रोग्रामर से लेकर अवे अप टू द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ऑल आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम मार्क कर लेते हैं। जब आप डेफिनेशन को बताएंगे एग्जाम हॉल में, तब क्या करेंगे, तब हम ये जो हम हाइलाइटर दे रहे हैं जिस लाइन पे, उसको आपको क्या करना होगा, उसको याद रखना होगा। यही क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में आपका पीपल के बारे में लिखने में। बहुत ही इजी होता है ये, आप एक बार देख लीजिए। फ्रॉम द हेल्प डेस्क टू द सिस्टम प्रोग्रामर्स ऑल द वे अप टू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो आपका CIO होते हैं, all of them are essential elements of information system. People are the most important element in most computer-based information system. The people involved include user of the system, information system personnel, including all the people who manage, run, program and maintain the system. जो मैंने आपको पहले बता दिया वो क्या है, पीपल इन्वॉल्व। पीपल में कौन कौन आता है, यूजर ऑफ द सिस्टम आता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल भी आ जाता है, और क्या आता है, इंक्लूडिंग द पीपल हु मैनेज, रन, प्रोग्राम एंड मेंटेन द सिस्टम। ठीक है ना। अब आ जाइए, इन द एवर चेंजिंग वर्ल्ड इनोवेशन इज द ओनली की। हम सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड होता है ये डे बाय डे अपग्रेड होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रहा है, एम्प्लॉई अपना स्किल को भी अपग्रेड कर रहा है। तो ये एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, ठीक है ना। व्हिच कैन सस्टेन इन लॉन्ग रन ग्रोथ। ये क्या बोला, इन एवर चेंजिंग वर्ल्ड इनोवेशन इज द ओनली की व्हिच कैन सस्टेन द लॉन्ग रन ग्रोथ। मोर एंड मोर फर्म्स आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसको एक बार मार्क कर लीजिए, ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखिए आज का जो मार्केट है वो क्या है, कटथ्रोट कंपटीशन चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अगर लॉन्ग रन सस्टेन करना है, लॉन्ग रन ग्रोथ करना है, तो आपका जो टेक्नोलॉजी है, जो स्किल है, वो आपको डे बाय डे इम्प्रूव करना होगा,
ठीक है ना। इसका मोटो यही है कि इनोवेशन इज द ओनली की टू सस्टेन इन लॉन्ग रन एंड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपको मार्केट में कंपटीटर से आगे रहना है तो आपको कैसे चलना है, इनोवेशन को लेकर चलना है, ठीक है ना। आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपका टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड होना होगा, आपका एम्प्लॉय का स्किल को अपग्रेड करना होगा, तभी आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो आपको लॉन्ग रन ग्रोथ में, आपको मार्केट कंपटीशन में, जहां पर कार्थोट कंपटीशन चल रहा है, उसमें लॉन्ग रन सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली दे आर एंगेज देमसेल्फ इन वेरियस इनोवेटिव एक्टिविटीज़. Understanding these layers of information systems help any enterprise grapple with the problem it facing, innovate to perhaps reduce the total cost of production. ये कैसे हेल्प करता है आपको? रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपका टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगा तो ये क्या करेगा, आपका कंप्यूटर्स की तुलना में आपका जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट होगा उसको कम करेगा. इंक्रीज द इनकम एवेन्यूज. ये क्या करेगा, बहुत सारा जो इनकम का स्कोप होगा, जो अपॉर्चुनिटी होगा, वो आपके सामने लाकर रख देगा, ठीक है ना. इंक्रीज द इनकम एवेन्यूज एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम एज वेल, ठीक है. तो हम आपके साथ में पीपल को डिस्कस कर दिए, ठीक है. आपका एक कंपोनेंट जो था इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जो था आपका पीपल, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया. तो यहां पर लिख देते हैं ये हो गया आपका डन, ठीक है. आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट को कंप्लीट किए, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का पहला कंपोनेंट था, ठीक है. तो अभी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड. जो मेरा पार्ट 3 का वीडियो निकलेगा बहुत ही जल्द, उसमें आप क्या देखेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो दूसरा कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम, उसके बारे में वहाँ हम चर्चा करेंगे, ठीक है. तो हमारा जो चैनल है ब्रेड बटर एंड फाइनेंस, इसमें जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या करेंगे, मेरा जो चैनल है ब्रेड बटर एंड फाइनेंस, उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसका जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करेंगे, और अगर आपका कोई भी रेलिवेंट डाउट हो उसको हम बहुत जल्दी क्लियर करेंगे. आप उसको कमेंट बॉक्स पे लिखकर मुझे बता सकते हैं कि सर ये हमारा डाउट है, हम उसको देखेंगे ज़रूर और आपके साथ उसको क्लियर भी करेंगे, ठीक है. तो जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार. थैंक यू.